हेलो एवरीवन गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे फेच वर्सेस एक्शियोस के बीच में डिफरेंस क्या है। हमें पता है कि रिएक्ट जेएस में ये दोनों ही एपीआई इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज होते हैं, ना कि ओनली इन अ रिएक्ट जेएस, बट और भी जैसे फ्रेमवर्क है, व्यू हो गया, एंगुलर हो गया, तो उसमें भी ये यूज किए जाते हैं। आज के वीडियो में हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और जिन्होंने इंटरव्यू दिए होंगे उन्हें पता होगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। और मोस्टली हमें बस इतना पता होता है कि एक्शियोस के लिए हमें एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, जबकि जो फेच है वो जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट मेथड है। बट इसके अलावा और भी इन दोनों में डिफरेंस है, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फेच के केस में हमें कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। ऑन द अदर साइड एक्शियोस के केस में हमें एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत होती है। और वहीं पे मैंने अपने प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एक्शियोस को इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर आप package.json में देख सकते हो कि यहाँ पर एक्शियोस आपको दिख जाएगा। तो इसके लिए आपको अगर इंस्टॉल करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि मुझे है कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कराऊँ कि ये कैसे वर्क करता है, तो आपने ब्राउजर पर लिखना है npm i एक्शियोस। तो ये देखो, ये है एक्शियोस की लाइब्रेरी, जिसे आप यूज़ करने के लिए इंस्टॉल कर सकते हो। आपने कॉपी करना है और जो आपका टर्मिनल है वहाँ पर आपने इस कमांड को रन कर देना है। ठीक है, तो मेरे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, तो मैं दोबारा इसको इंस्टॉल नहीं करूँगी। तो ये फर्स्ट डिफरेंस आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और जो गाइस सेकेंड डिफरेंस है वो क्या है, फेच में क्या होता है, बिफोर सेंड डेटा टू एपीआई नीड टू स्ट्रिंगिफाई दैट इनटू द जेसन। अगर आप अपनी फॉर एग्जाम्पल एपीआई में कोई डेटा सेंड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पोस्ट की एपीआई है, ठीक है, आपने उसमें डेटा सेंड करना है, तो वो डेटा आप डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकते। आपको पहले उस डेटा को रैप करना होगा, कन्वर्ट करना होगा जेसन में, जिसे आप रैप करोगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड में, जो कि क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स जेएस ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये आप देख सकते हो सिंटैक्स। ऑन द अदर साइड वहीं पे गाइस एक्शियोस में लिखा हुआ है नो नीड टू स्ट्रिंगिफाई डेटा, वी कैन सेंड डेटा डायरेक्टली। यानी कि एक्शियोस में एपीआई को पास करने के लिए डेटा या सेंड करने के लिए, जिसे आप कह सकते हो, आपको उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपना डेटा जो है वो पास कर सकते हो, आपको स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट नहीं करना, मतलब आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो गाइस मेरे पास app.js फाइल में मैंने एपीआई इंप्लीमेंट की हुई है। ठीक है, मैंने पोस्ट को लेकर भी की है, पोस्ट की एपीआई, और एक्शियोस को लेकर भी की है। और मैंने एक इवेंट क्रिएट किया है एक बटन के क्लिक पे। ठीक है, तो जब हम इस इवेंट को क्लिक करेंगे तो वो एपीआई कॉल होगी। तो सबसे पहले हम फेच की एपीआई देख लेते हैं। मैं फेच की एपीआई का कोड जो है अनकमेंट कर देती हूँ। ठीक है, ये एरर दे रहा है, ओके। तो मैंने ये कोड ऑलरेडी इसलिए लिखा है ताकि हम टाइम ना वेस्ट करें कोड लिखने पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन पर्पस एपीआई इंप्लीमेंट करने का नहीं है। यहाँ पे हमारा मेन पर्पस है फेच वर्सेस एक्शियोस का डिफरेंस देखना। ठीक है, तो मेरे पास ये एपीआई थी जो कि मेरी ही लोकल एपीआई है। ठीक है, और ये पोस्ट एपीआई है। और उसके बाद मैंने हेडर लिया, और ये देखिए ये है पॉइंट, मतलब बॉडी में आप डेटा कैसे पास कर रहे हो। और जो मैं पास कर रही हूँ वो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। और इस ऑब्जेक्ट को देखिए, मैं इसे थोड़ा जूम करती हूँ। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, इसे देखो मैंने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में रैप किया हुआ है। ठीक है, अब मैं इस एपीआई को कॉल करती हूँ और चेक करते हैं कि एपीआई वर्क करती है या फिर नहीं। और यहाँ पर जो वैल्यूज मैंने दी मैं उसमें चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियस है डुप्लीकेट डेटा अलाउ नहीं है मेरी एपीआई में। तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, सेव किया। ठीक है, तो अभी देखो हम फेच के साथ पोस्ट एपीआई को चेक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली फेच में पोस्ट एपीआई इंप्लीमेंट होती है, मैंने वैसे ही किया, कुछ इसमें अलग नहीं है। तो आप जाओ अपने ब्राउजर में, इसे मैं क्लोज कर देती हूँ, रिफ्रेश करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं और नेटवर्क में चेक करेंगे अपनी एपीआई की कॉल। तो अब पोस्ट एपीआई कॉल पे मैं क्लिक करती हूँ। आप देखो हमारी एपीआई जो है वो सक्सेस हुई है, हमारे पास रिस्पॉन्स आया, सक्सेस का रिस्पॉन्स आया, और हमारा पेलोड देखो डेटा भी जा रहा है। मतलब अगर 200 रिस्पॉन्स आ रहा है, इट मीन्स आपकी एपीआई सक्सेसफुली वर्क कर रही है। ठीक है, अब अगर मैं ये जो हमारे पास जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई है इसे मैं हटा दूँ, मैंने हटा दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बॉडी में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था, ये वाला, इसको मैं डायरेक्ट पास कर दे रही हूँ, मैं इसको कन्वर्ट वगैरह नहीं कर रही, जैसा है वैसा ही जाएगा। और डाटा में चेंज कर देती हूँ, सेव किया। अब देखिए मैंने क्या किया, उसका रैपर हटा दिया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं हमारी एपीआई, रिफ्रेश करते हैं पेज को, ठीक है, क्लीन किया मैंने। तो अब मैं पोस्ट एपीआई कॉल पे जब क्लिक करूंगी, लेट्स सी हमारी एपीआई की कॉल हो रही है या फिर नहीं। मैंने क्लिक किया, ये देखो क्या आया, 400 एरर आ गई। कंसोल में क्या एरर आ रही है, फेल्ड 400 बैड रिक्वेस्ट। वो कह रहा है कि बैड रिक्वेस्ट है। बैड रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आप एपीआई में डेटा सेंड कर रहे हो या फिर जिस तरीके से आप एपीआई कॉल कर रहे हो वो वे सही नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। ये देखो इसने एपीआई की एरर भी दे दी। इट मीन्स कि अगर आपको फेच में अपनी एपीआई की कॉल करनी है, आपको कोई डेटा सेंड करना है, तो आपको उसे रैप करना पड़ेगा JSON.stringify में। तो यहां पर हम JSON.stringify कर देते हैं, सेव किया। फिर से एपीआई को हम टेस्ट करेंगे, इसे मैं क्लीन कर देती हूँ, रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउजर को और डाटा में फिर से हम चेंज करते हैं क्योंकि डुप्लीकेट डेटा अलाउ नहीं है। सेव किया, ठीक है। फिर से मैं देखिए इस इवेंट को कॉल करूंगी, ये कोड हमारा फिर से एग्जीक्यूट होगा। अब हम देखते हैं नेटवर्क में, मैंने अभी पोस्ट एपीआई कॉल पे क्लिक नहीं किया, मैं अब क्लिक करने लगी हूँ। तो देखो मैंने क्लिक किया तो क्या आ रहा है, हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो सक्सेस का रिस्पॉन्स आ रहा है और हमारा डेटा जो है वो ये डेटा जा रहा है। अब ये डेटा डाटाबेस में भी स्टोर हो रहा है, ऐसा नहीं है यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अगर आप रिफ्रेश करोगे यानी मेरी एपीआई भी वर्क कर रही है, ऐसा नहीं है कि एपीआई वर्क नहीं कर रही है। ये देखो लेटेस्ट डेटा इसमें शो हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि इतना तो आपको पता लग गया होगा कि फेच जो है उसमें आपको अपना डेटा जो है जो आपने एपीआई को सेंड करना है उसे JSON.stringify में रैप करके भेजना होगा। ये तो हो गई फेच की बात। अब हम एक्शियोस को देख लेते हैं, तो इसे मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। अब हम एक्शियोस का कोड देखेंगे, सेव किया। और यहाँ पर देखो मैं अपना ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट था ना, इसे मैंने देखो किसी में रैप नहीं किया, मैंने डायरेक्टली एक्शियोस में ऐसे का ऐसे ही ऑब्जेक्ट अपना सेंड कर दिया। बस मुझे क्या चेंज करना है, वैल्यू चेंज करनी है। जहां पर मैंने एक्शियोस की पोस्ट एपीआई कॉल की है उसमें मैंने अपना ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट पास किया। रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर को, क्लीन किया मैंने सब कुछ। अब पोस्ट एपीआई कॉल पे जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो देखो मेरी एपीआई की कॉल जा रही है, वर्क कर रहा है, सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ फेल हो रहा है। मतलब कि एक्शियोस में क्या हुआ कि मुझे अपना जो डेटा था वो रैप नहीं करना पड़ा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, जैसा था मैंने वैसे सेंड कर दिया और एपीआई मेरी कॉल सक्सेसफुल होगी। यानी कि ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि फेच में बिफोर सेंड द डेटा टू एपीआई नीड टू स्ट्रिंगिफाई दैट इनटू JSON। एग्जांपल JSON.stringify डेटा इट कन्वर्ट्स टू ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। मतलब कि हमें क्या करना पड़ता है, अपने डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है। बट ऑन द अदर साइड नो नीड टू स्ट्रिंगिफाई डेटा, वी कैन सेंड डेटा डायरेक्टली, जो कि हमने प्रूव भी कर दिया। तो इसी के साथ हमारे फर्स्ट 2 पॉइंट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो गाइज अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, ठीक है, कि फेच में थर्ड पॉइंट हमने क्या मेंशन किया है, रिस्पॉन्स वी नीड टू कन्वर्ट इन JSON। मतलब एपीआई को जो भी रिस्पॉन्स आएगा आपको वो रिस्पॉन्स क्या करना होगा, JSON में कन्वर्ट करना होगा रीड करने के लिए। एग्जाम्पल जैसे कि आपका रिस्पॉन्स आया और मैंने उसके साथ response.json मेथड का यूज किया। अब JSON मेथड क्या करता है, द JSON मेथड ऑफ द रिस्पॉन्स इंटरफेस टेक्स अ रिस्पॉन्स स्ट्रीम एंड रीड इट टू द कंप्लीशन। मतलब कि ये क्या करेगा, जब भी आपको एपीआई से रिस्पॉन्स मिलेगा ये उस रिस्पॉन्स को रीड करेगा और तब तक रीड करेगा जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कई बार नहीं, मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी आप फेच के थ्रू एपीआई की कॉल करते हो तो आपको प्रॉमिस रिटर्न होता है एपीआई के रिस्पॉन्स में। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, आपको JSON मेथड यूज करना पड़ता है ताकि आप उस प्रॉमिस को हैंडल कर पाओ और वो जो प्रॉमिस है वो रीडेबल फॉर्म में आ पाए, ठीक है। ऑन द अदर साइड एक्शियोस में क्या है, आफ्टर रिस्पॉन्स ऑल्सो नो नीड टू कन्वर्ट इट इन अ JSON। जो भी एपीआई का रिस्पॉन्स आता है एक्शियोस में, जो भी आपको एपीआई का रिस्पॉन्स मिलता है आपको उसे किसी भी मेथड के थ्रू किसी भी चीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसा भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा आप उसको डायरेक्ट रीड कर सकते हो, आपको JSON में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब इस पॉइंट को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो यहाँ पर गाइज मैंने फेच के साथ एक एपीआई इंप्लीमेंट किया, वो हम टेस्ट करेंगे ये चेक करने के लिए जो एपीआई का रिस्पॉन्स है वो कैसे आ रहा है, किस फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगेन मैंने वही इवेंट कॉल करना है, ठीक है। ऊपर वाले कॉल को मैंने कमेंट कर दिया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम कोई फेच में जब एपीआई को इंप्लीमेंट करते हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर
1 आएगा, सेव कर दिया क्योंकि ये API का URL है, तो ये मैंने ऑनलाइन API ली है, डमी API। तो इसे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और नेटवर्क में चलते हैं। फिर से मैं अपने इवेंट को कॉल करती हूँ, ठीक है। मैंने पोस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ये रिस्पॉन्स आ रहा है। कंसोल में मेरे पास वो डेटा आ रहा है जिसको मैं रीड कर सकती हूँ, ठीक है। अब जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था फेच API के बारे में कि रिस्पॉन्स को रीड करने के लिए हमें उसे जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है, हमें जेसन मेथड यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर भी मैंने जेसन मेथड यूज़ किया, बट अगर मैं इस मेथड को नहीं यूज़ करती तो क्या होता वो हम देखते हैं। तो यहाँ से मैं इस जेसन मेथड को रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट देते हैं ताकि हमें पता लगेगा कि हमारी फेच API की कॉल हो रही है। सेव किया, फिर से API को कॉल करेंगे। रिफ्रेश किया मैंने पेज को, नेटवर्क पे गए, API को हिट किया, API सक्सेसफुल हुई है, डेटा आ रहा है। ये डेटा आपको नेटवर्क में तो दिख रहा है, बट जब आप कंसोल में देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का डेटा दिखेगा। यानी कि उसने क्या किया, उसने आपको प्रॉमिस रिटर्न कर दिया। अब आप इस तरीके के डेटा को कैसे रीड करोगे, ठीक है। पहले क्या था, ये डेटा देखो रीडेबल था। अगर मैं फिर से यहाँ पर जेसन मेथड इंप्लीमेंट कर देती हूँ, यहाँ पर डॉट जेसन, सेव किया, रिफ्रेश किया, नेटवर्क पे गए, API फिर से कॉल की, 200 आया। नेटवर्क में देखो पहले भी डेटा रीडेबल नहीं था, कंसोल में है। अब देखो डाटा आप रीड कर सकते हो, आप समझ पा रहे हो कि आपके पास डेटा कौन सा है, कैसे आपको आइटरेट करना है, ठीक है। तो ये था हमारा फेच का थर्ड पॉइंट जो कि हमने देख लिया। अब हम एक्शियोस में देखेंगे कि एक्शियोस में कैसे हमारे पास API का रिस्पॉन्स आता है। तो मैं इसे अनकमेंट कर देती हूँ। सेम API मैंने एक्शियोस में भी कॉल किया। तो अब हम एक्शियोस के साथ अपनी API को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आता है। मैंने रिफ्रेश किया, नेटवर्क पे गए और पोस्ट API कॉल पे क्लिक किया। तो देखो यहाँ पर हमारा डेटा आ रहा है। कंसोल में देखते हैं एक्शियोस नेटवर्क ने क्या किया, हमें डेटा दिया हुआ है। तो ये देखो डेटा हम इजीली रीड कर सकते हैं, हमारे पास रीडेबल फॉर्म में डेटा है। उसके बाद हमारे पास स्टेटस भी आ गया, स्टेटस टेक्स्ट भी आ गया, ये सारी चीज़ें भी हमारे पास आ गई जिससे आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हो। तो मतलब कि देखो एक्शियोस का जो रिस्पॉन्स था, ये वाला रिस्पॉन्स जो हमारे पास आया, इसे मैंने किसी भी जेसन मेथड में रैप नहीं किया, ठीक है, इसे कन्वर्ट नहीं किया, ये डायरेक्टली रीडेबल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक इससे हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो भी क्लियर हो गया कि भाई फेच में जो API का रिस्पॉन्स है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, उसे रैप करना पड़ता है जेसन मेथड के साथ ताकि हम उसे रीड कर सकें। ऑन द अदर हैंड एक्शियोस में क्या होता है कि हम डायरेक्टली डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा थर्ड पॉइंट भी हो गया। अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। ओके, तो हमारा फोर्थ पॉइंट है नॉट गुड इनफ टू हैंडल API एरर्स। मतलब कि जो फेच मेथड है हमारा वो अच्छे से API की एरर्स को हैंडल नहीं कर पाता। ऑन द अदर साइड अगर आप एक्शियोस में देखो तो फोर्थ पॉइंट क्या है, गुड टू हैंडल नेटवर्क API एरर डायरेक्टली। ऑन द अदर साइड एक्शियोस में अगर आप देखो गुड टू हैंडल नेटवर्क API एरर डायरेक्टली। मतलब कि जो फेच है वो API एरर को अच्छे से नहीं हैंडल कर पाता बट एक्शियोस कर पाता है। तो इसे अब हमें एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन मेरे पास फेच का कोड है तो मैं इसे अनकमेंट करती हूँ, ठीक है। सेव किया और लेट्स सी जो हमारी API है मैं उसमें कुछ चेंजेस कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने चेंज किया। अब यहाँ पर हम रिफ्रेश कर लेते हैं और अब हम अपनी API को टेस्ट करते हैं। अभी मैं देखिए फेच के साथ इस चीज़ को टेस्ट कर रही हूँ। तो देखो मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आया, 404। मतलब API में मेरे पास एरर आ गई 404 नॉट फाउंड। और कंसोल में देखो इसने जो दिया है वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता लग रहा कि API में क्या प्रॉब्लम है। वो बोल रहा है नॉट फाउंड मतलब कि है नहीं। बट फ्रंट एंड पे मैं इसको कैसे हैंडल करूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं यूज़र को कैसे किस बेसिस पे मैसेज दिखाऊँ। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखो एक्शियोस में इसे मैं कमेंट कर देती हूँ और एक्शियोस का कोड मैं अनकमेंट करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम सेम एरर क्रिएट करते हैं। सेव किया। अब हम एक्शियोस के कोड को रन करते हैं। रिफ्रेश किया, नेटवर्क पे गए, क्लीन किया और पोस्ट API कॉल को क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे भी 404 आया है। नेटवर्क में आपको सेम एरर दिख रही है बट आप यहाँ पे देखो जो एक्शियोस की नेटवर्क एरर आई है उसमें देखो उन्होंने मैसेज भी दिया है, रिक्वेस्ट फेल्ड विद द स्टेटस कोड। आप इस मैसेज को गेट करके यूज़र को ईजिली दिखा सकते हो। अगर आप इसे और ज़्यादा ओपन करोगे आपको और भी मैसेजेस दिखेंगे। देखो डेटा नहीं आ रहा है, खाली आ रहा है और मैसेज देखो अंडरस्टैंडेबल है, एक्शियोस की एरर है, उसने सब कुछ बता दिया। यानी कि जो एरर हैंडलिंग है वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो एक्शियोस में। क्योंकि अगर आप इसमें नोटिस करो तो एक्शियोस में देखो
एरर हैंडलिंग के लिए मैंने कैच ब्लॉक यूज़ किया था। कैच ब्लॉक मैंने फेच में भी यूज़ किया था, बट वो कैच ब्लॉक में गया ही नहीं था फेच के केस में। एक्शियोस के केस में जब उसको पता लगा कि हाँ एरर है, तो वो कैच के ब्लॉक में गया और उसने ये हमें एरर दे दी, एक्शियोस नेटवर्क एरर। देखिए मैंने यहाँ पे कंसोल भी किया हुआ है, जो भी एरर आई उसने यहाँ पे हमें दे दी। बट अगर आप नोटिस करो, मैं फेच को आपको दोबारा टेस्ट करके दिखाती हूँ। देखो फेच में भी मैंने कैच में लिखा हुआ है कि एरर हैंडलिंग के लिए मैंने यहाँ पे कैच लगाया हुआ है कि मेरी जो एरर आएगी वो यहाँ पे हैंडल होएगी। बट इसे सेव कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे रिफ्रेश किया, नेटवर्क पे गए, एरर आई, बट वो देखो क्या दिखा रहा है, फेच एपीआई कुछ भी नहीं। मतलब वो यहाँ पर गया ही नहीं, वो कैच ब्लॉक में नहीं जा रहा। इसका मतलब यही है कि जो एक्सियोस है वो बहुत अच्छे से एरर हैंडलिंग भी कर पाता है। तो इसके साथ ही हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसी के साथ अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट, जो कि है टाइम आउट डिफिकल्ट टू सेट टाइम आउट, जिसको कहते हैं कि टाइम आउट की जो चीज़ होती है वो सेट करना फेच में थोड़ा डिफिकल्ट है। बट वहीं पे अगर आप एक्सियोस की बात करो तो टाइम आउट इजी टू सेट, इजी है बाय सेटिंग। अब टाइम आउट का मतलब क्या है, बाय सेटिंग अ टाइम आउट वैल्यू यू कैन टेल एक्सियोस टू गिव अप ऑन द रिक्वेस्ट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड थ्रो एन एरर। इसका मतलब ये है, टाइम आउट का मतलब क्या है एक्सियोस में, कि एक्सियोस क्या करेगा, एक सर्टेन पीरियड के लिए, ठीक है, विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, अगर तो एपीआई की रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है फिर तो ठीक, अगर नहीं सक्सेसफुल होती है तो एक टाइम के बाद एक्सियोस क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा। ये अच्छे से हैंडल कर रहा है एक्सियोस इस चीज को भी, टाइम आउट की चीज को, ठीक है। अब इसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहले हम एक्सियोस का देखते हैं। तो एक्सियोस में देखिए यहाँ पे ना एज अ पैरामीटर आप टाइम आउट पैरामीटर पास कर सकते हो। जैसे मैंने 5000 किया है तो 5 सेकंड के लिए वो कोशिश करेगा कि एपीआई की कॉल जो है वो 5 सेकंड में अपनी कंप्लीट हो जाए। अगर इस टाइम को एग्जिस्ट कर जाती है आपकी एपीआई, मतलब इससे ज्यादा टाइम हो जाता है, तो एक्सियोस क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा। तो ये कंसेप्ट है टाइम आउट के पीछे। अगर फॉर एग्जांपल एपीआई टाइम ले रही है कंप्लीट होने के लिए, उसको टाइम लग रहा है, तो रादर देन कि वो टाइम वेस्ट हो, एक्सियोस क्या करेगा, आपको एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। ऑन द अदर साइड अगर आप इस चीज को फेच में देखो तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगी, शायद काफ़ी लोगों को तो कोड भी नहीं समझ आएगा। तो यहाँ पर देखो टाइम आउट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम सेट करना कितना कॉम्प्लिकेटेड आप इस कोड से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम देखो, पूरी कैलकुलेशन दी गई है, उसके बाद प्रॉमिस भी यूज़ किया गया, तो ये देखो सिग्नल भी पास किया गया है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपने टाइम आउट का पैरामीटर सेंड करना। तो एक्सियोस में ये काफ़ी ईजी है। तो इसके साथ देखिए, तो इसी के साथ देखिए हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो भी कंप्लीट हो गया कि टाइम आउट जो है वो सेट करना एक्सियोस में काफ़ी इजी है, ऑन द अदर हैंड फेच में थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो 6 पॉइंट है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। फेच इज ओनली सपोर्टेड इन मॉडर्न ब्राउजर, सो इट माइट नॉट वर्क इन अ ओल्डर ब्राउजर विदाउट पॉलीफिल्स। मतलब कि ये हो सकता है कि जो फेच मेथड है, मे बी वो बहुत पुराने ब्राउजर में वर्क ना करे, वहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। बट अगर आप चाहते हो कि आपको फेच ही यूज करना है बट वो सभी ब्राउजर पे सपोर्ट करे, तो आप यहाँ पे पॉलीफिल्स की हेल्प ले सकते हो। रिएक्ट के लिए पॉलीफिल्स में एक लाइब्रेरी भी है, आप यहाँ पर सर्च करो npm i पॉलीफिल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने ये दी हुई है, ये है रिएक्ट की लाइब्रेरी, ये रही। तो आप ये यूज कर सकते हो ताकि सभी ब्राउजर पे जो भी आप कोड लिखते हो वो सपोर्ट हो, ठीक है। और पॉलीफिल है क्या, वो करता क्या है, पॉलीफिल वर्क बाय चेकिंग इफ अ सर्टेन फीचर इज सपोर्टेड बाय द ब्राउजर। इफ द फीचर इज नॉट अवेलेबल, द पॉलीफिल प्रोवाइड अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन अलाउइंग द फीचर टू वर्क एज एक्सपेक्टेड। मतलब कि पॉलीफिल करता क्या है, वो चेक करता है कि कुछ जो फीचर्स हैं जो आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करते, क्या वो फीचर्स अवेलेबल हैं। अगर नहीं अवेलेबल हैं तो पॉलीफिल क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है या आपका जो कोड है वैसे वर्क करे जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये 6th पॉइंट भी क्लियर होगा फेच में। ऑन द अदर साइड जो एक्सियोस है, इट विल सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ ब्राउजर इंक्लूडिंग ओल्डर वर्जन। मतलब कि ये बहुत सारे ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है जो एक्सियोस है, और ओल्डर वर्जन को भी सपोर्ट करता है। आपको इसके लिए अलग से कोई अनदर लाइब्रेरी या अनदर हेल्पफुल चीज़ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो ये थे हमारे डिफरेंस। तो मैं फिर से सब कुछ समराइज कर देती हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। एक्सियोस और फेच का जो
डिफरेंस है वो देख रहे हैं, तो फर्स्ट डिफरेंस हमने डिस्कस किया, जो फेच है वो इनबिल्ट मेथड है जावास्क्रिप्ट का, और जो एक्शियोज है उसे यूज करने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की जरूरत होती है। सेकेंड पॉइंट है कि जब हम फेच यूज करते हैं तो हम अपनी एपीआई को जो डेटा सेंड करते हैं वो डायरेक्ट सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उस डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया JSON.stringify, वो मैंने आपको एग्जांपल में भी दिखाया। ऑन द अदर साइड एक्शियोज में ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शियोज में पास कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसमें यह है कि जब भी आपको फेच रिक्वेस्ट का डेटा रिसीव होता है, यानी कि एपीआई का रिस्पॉन्स रिसीव होता है, आप उसे डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते। कई बार वो प्रॉमिस रिटर्न करता है, कई बार डेटा ऐसा होता है कि वो रीडेबल फॉर्म में नहीं होता, तो उसके लिए हमें डिफरेंट मेथड यूज करने पड़ते हैं ताकि आप अपने डेटा को एक रीडेबल फॉर्म में ले सको और यूज कर सको। बट ऑन द अदर साइड एक्शियोस में क्या होता है कि आपको कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, आपको जो डेटा मिलेगा वो रीडेबल फॉर्म में मिलेगा और आप उसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली। फोर्थ पॉइंट जो है उसमें ये है कि जो फेच मेथड है वो एपीआई के एरर को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता। ऑन द अदर साइड एक्शियोस बहुत अच्छे से करता है, जो कि हमने एग्जांपल में भी देखा। जैसे हमारा कैच ब्लॉक में एरर आया बट फेच में कैच ब्लॉक नहीं चला। और फिफ्थ पॉइंट है जो टाइम आउट हम यूज करते हैं वो एक्शियोस में यूज करना काफी ईजी है एज कंपेयर टू फेच। जो सिक्स पॉइंट है वो ये है कि एक्शियोस जो है वो सभी ब्राउजर को सपोर्ट करता है, वेदर इट्स अ ओल्डर इट्स अ न्यू, सभी वर्जन को ब्राउजर के सपोर्ट करता है। बट ऑन द अदर साइड फेच कुछ जो बहुत पुराने ब्राउजर्स हैं उनको नहीं सपोर्ट करता, उसके लिए वो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की हेल्प लेता है, जो कि हमने डिस्कस की। तो यहाँ पर विनर है एक्शियोस। मैं ये नहीं कहती कि एक्शियोस ही आपको यूज करना है, इट्स डिपेंड ऑन योर नीड। तो आज की वीडियो थी इसी बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इंटरव्यू दे रहे हो तो ये टॉपिक आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लेना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।